नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सास बहू की कहानी, समझौता और समझदारी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक परिपूर्ण परिवार की, जहां एक सास और उसकी बहू के बीच के संबंधों की उतार चढ़ाव की कहानी है। गांव में ये परिवार एक प्रमुख और उसके परिवार के साथ रहता था। सास राजमाता देवकी गांव की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली महिला थी। वह बहुत ही सख्त और सुखद नामक बहू के साथ निरंतर समस्याओं में घुसपैठ करती थी। सास बहू के बीच घमंड और आत्मघात जैसे मुद्दे बड़े ही सामान्य हो गए थे। बहू वाली, जिन्होंने पढ़ाई किसी बड़े शहर से की थी, समझती थी कि घर के काम करना और परिवार का सहारा देना उसका कर्तव्य है। वह सास के साथ तालमेल बिगाड़ने की बजाय उसके साथ सहानुभूति और समझदारी की ओर बढ़ना चाहती थी। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण मेला हुआ। यह मेला गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि था, क्योंकि वह उनके लिए अच्छे व्यापार और मनोरंजन का स्रोत था। राजमाता देवकी ने इस मेले के लिए तैयारी की और अपनी बहू के साथ भी जाने का निर्णय किया। वह बहू को आदेश दिया कि वह उनकी पर्याप्त चादर और अन्य आवश्यक चीजों की देखभाल करे। बहू वाली, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद एक साधारण गांव की लड़की थी, ने इस मौके को एक अवसर में बदल दिया। वह न तो अपनी सास की अद्यतन चिंता की और न ही उसके आदेशों को खासी तरह से दिल पर बैठाने दिया, बल्कि वह उसे दिखाने का अवसर देखती थी। मेले के दिन, जब गांव के लोग सभी धार्मिक और खुशी खुशी मेले में जमा हुए, तो एक बड़ा प्रस्तावना हुआ। एक प्रस्तावना जिसने सभी को हिला दिया। राजमाता देवकी ने मेले के दौरान घोषणा की कि उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की है। प्रतियोगिता के विजेता को एक बड़ा नकद इनाम दिया जाएगा, जिससे उसकी सास बहू की आत्मविश्वास और साहस बढ़ गए। वह तय कर लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और विजय प्राप्त करेगी। बहुवाली ने अपनी सास से प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अनुरोध किया। सास हार जीत के लिए उसे तैयार करने को तैयार थी, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बेटी को गर्मी से लबालब करने का प्रयास कर रही थी। सास की सख्ती और बहू की संवादशीलता के बीच उनका संबंध बिल्कुल बदल गया। सास ने अपनी बहू के अच्छे पक्षों को पहचाना और उनके प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया। वह समझ गई कि बहुवाली एक बुद्धिमता और प्रतिबद्ध युवती थी, जो अगर सही मार्ग पर चली तो वह कुछ भी पा सकती थी। मेले के आखिरी दिन प्रतियोगिता आयोजित हुई। बहुवाली अपनी सास के साथ प्रतियोगिता के लिए उत्साहित थी। वह अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में भाग ली और अपनी दृढ़ इच्छा के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ी। प्रतियोगिता में बहुवाली ने अपनी बुद्धिमता, दृढ़ निश्चय और समर्पण का प्रदर्शन किया। वह न केवल प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वियों को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें हराकर प्रतियोगिता की जीत अपने नाम की। इससे उनकी सास की आंखों में गर्व की किरणें दिखाई दी। बहुवाली की जीत ने गांव में जश्न का माहौल बना दिया। वह जीत के बाद अपनी सास की ओर बढ़ी और उसे आलोचना का सामर्थ्य दिखाए। बहुवाली ने बताया कि विजय के पीछे उसकी सास की मार्गदर्शन और समझदारी ही थी, जिससे वह अपनी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकी। वह अपनी सास के साथ मिलकर काम करके समस्याओं का समाधान करती और समझदारी का प्रतीक बन गई। सास, जिसकी खोखली समझदारी ने पहले उनकी रिश्तों को दुखहीन बनाया था, ने अपनी बहू से सीखा कि बिना समझदारी के किसी भी समस्या का समाधान मुश्किल होता है। इस घटना ने उनकी सास बहू के बीच के संबंधों में नए दृष्टिकोण दिखाया। उन्होंने साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया, और उनकी अपनी समझदारी ने उन्हें सहानुभूति और समर्थन की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद सास और बहू के बीच के संबंध बदल गए। सास ने अपनी बहू की उत्कृष्टता और सामर्थ्य की प्रशंसा की और उसे अपनी साथियों के रूप में स्वीकार किया। बहुवाली ने भी उसकी मान्यता की और उन्होंने सास की बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ काम किया। इस तरह सास बहू के बीच की मनमुटाव और तनाव कम हुए, और उनके बीच एक सशक्त और सहयोगी संबंध बने। वे एक दूसरे की समर्थन करते और आपसी समस्याओं का समाधान करने में मदद करते थे। बदलते संबंधों के साथ सास बहू के बीच एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन जब वे एकत्र बैठे थे, सास ने समझौता की प्रस्तावना की। सास ने कहा, बहुवाली, मैंने अपनी गर्मी और आत्मविश्वास के साथ तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने मेरे अच्छे पक्षों को दिखाया और हमारे संबंधों को सुधारा। अब मुझे लगता है कि हमें एक समझौते पर पहुंचना चाहिए। बहुवाली ने सास की ओर देखा और कहा, सास, मैं आपकी प्रेमिका के रूप में नहीं, बल्कि आपकी साथिनी के रूप में आई हूं। हमारे बीच के अब अच्छे संबंध हैं, और मैं ये समझती हूँ कि समझौते का कोई सुधारने का समय है। हम एक साथ काम करके अधिक बढ़ सकते हैं और एक और दूसरे के साथ मिलकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बेटी। हमें एक साथ जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का समझौता करना चाहिए।
इसके बाद सास बहू ने एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें वे अपने संबंधों को सुधारने और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संवारने का समर्थन दिया। इस समझौते के बाद सास और बहू के बीच के संबंध बदल गए। वे अब एक दूसरे के साथियों के रूप में जीने लगे और समस्याओं को मिलकर हल करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप गांव में सास बहू की संबंधों का उदाहरण हुआ। वे एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने में सफल रहे और गांव के लोगों के बीच उनके संबंधों की तारीफ की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समझदारी, समर्पण और सहयोग संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने संबंधों में तब्दीली लाने के लिए तैयार होना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। सास बहू की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ समझदारी का सामर्थ्य दिखाते हैं और समर्पण करते हैं, तो हम संबंधों को सुधार सकते हैं और एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।